अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्डप्रेस विद जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे पे स्लिप सैलरी शीट 2 है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सो आप इसी तरीके से मेरे यूट्यूब पे जुड़े रहेगा ताकि आपको इसी तरीके की और भी अपडेट्स मिल सकें। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो फाइनली जो कि हमने पे स्लिप पहले भी हमने पढ़ चुके हैं सैलरी शीट की। सो नेक्स्ट अभी फिर दोबारा से हम एक और शीट लेके आए हूँ आपकी खिदमत में। इंशाल्लाह ये भी आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगी। सो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये जो वीडियो जो बन रही है बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो आर कर लेते हैं और यहाँ से हम करते हैं एक्सेल को ओपन। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे एक्सेल को। उसके बाद यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी पे स्लिप बनी हुई है, पर आपको ये बनानी पड़ेगी पे स्लिप। ठीक है, मैं ये डेटा जो बना हुआ है ये आपका इस तरीके से आपने एक शीट बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने नेम, एम्प्लॉयज नेम, ठीक है, फिर डेजिग्नेशन असिस्टेंट, फिर उसके बाद ITS। ठीक है, ये सारा। अगर आप और भी नेम यहाँ पे लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको नेम टाइप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जावेद की मालूम करनी है तो जावेद की बताएं यहाँ पे असद। ठीक है, इस तरीके का हम यहाँ पे ये ले लेंगे। अब इसी को मैं क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन में लेके आऊँगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पर आकर लिस्ट में ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है लिस्ट पे और सोर्स आप यहाँ पे ये वाली लोगे और ब्रैकेट करोगे क्लोज और यहाँ से इंटर करोगे तो ये आपकी इस तरीके का नेम भी चेंज होता जाएगा। देखो इस तरीके का आप यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम ये भी इसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जावेद का यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो ये फिर हमें सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर ये असिस्टेंट मैनेजर और ये इसी तरीके सारा करना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक सैलरी आपको देनी पड़ेगी। जैसे इसकी बेसिक सैलरी है यहाँ पे 25,713 रुपये। ठीक है, उसके अलावा से इसका मेडिकल अलाउंस भी है, स्पेशल पे भी है, कोला भी है, हाउस रेंट भी है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी है, बोनस भी है, स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। स्पेशल अनाउंसमेंट आप 8% भी दे सकते हो, 10% भी दे सकते हो, उसके लिहाज से होता है। क्योंकि जो कंपनी जिस बेस पे होगी, जिस ट्रेंड पे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट है तो कोलगेट के हिसाब से यहाँ पर हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया। उसकी बेसिक सैलरी, उसका मेडिकल अलाउंस, वो सारा कुछ देते हैं ना, फंड में भी देते हैं। कोला आपकी कोलगेट के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर वो भी 5% आपको दे देते हैं। उसके बाद OBI, उसके बाद मेडिकल, ये सब चीज़ें आपको देते हैं। ठीक है, डिडक्शन भी लेते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी आपको प्रोवाइड की जाती है तो फिर उसको डिडक्शन वगैरह भी होता है। सो यहाँ पर हम ये चीज़ें बनाएंगे आज। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है। बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसके साथ, 22 के साथ। कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे और बेसिक सैलरी लेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम यहाँ पे 22 के साथ। और यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो हमारा 56.5686 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी आपका 25 जो अनाउंसमेंट जो उन्होंने दिया है, स्पेशल पे दिया है, वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा इक्वल्स टू, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, सेम एज इट इज आप करते जाएं, आपको ये सारा अनाउंसमेंट निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100 के साथ इसको करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम यहाँ पे 25 के साथ। तो ये हमारे पास इस तरीके का 64 निकल आ गया। इसी तरीके से फिर हमारा ये भी है, इसको हम यहाँ पे 5% के साथ करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे 30% के साथ करेंगे, इसको भी 13% के साथ करेंगे, इसको भी 25% के साथ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा जो बचेगा स्पेशल अलाउंस, उसको हम यहाँ पे 8 के साथ करेंगे। उसके बाद हमने क्रॉस सैलरी निकालनी है। तो क्रॉस सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 करेंगे। जितने भी है आपको यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सम कर लेना। सम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितने भी अनाउंसमेंट्स ये आपने दिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट करेंगे, क्लोज इंटर करेंगे तो आपका ये सारा टोटल करके बता देंगे। ठीक है, अब नेट सैलरी आपकी फाइनल सैलरी होती है, जो आपकी डिडक्शन काट के, आपके अनाउंसमेंट काट के, जो भी चीज़ें कटौती होती है वो सारी काट कर फिर आपको यहाँ पर नेट सैलरी बता रहा होता है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड पे भी आते हैं और OBI के भी बारे में बता देते हैं और यहाँ पे आपका मेडिकल नाम। अब ये भी हमने यहाँ पे इसको देना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपका सम का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और जितने भी ये वैल्यू है इसको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए हम सबसे पहले माइनस क्या करेंगे, हम किसके साथ, इसके साथ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉस सैलरी सेलेक्ट कर लूंगा, माइनस करूंगा किसके साथ, यहाँ पे 4,1200। ठीक है, और एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर उसकी सैलरी निकल कर आ जाएगी, उसका मेडिकल अलाउंस भी मिलाकर, उसकी नेट सैलरी भी मिलाकर, और उसकी डिडक्शन अमाउंट भी काट कर आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ताकि और भी आपको इस तरीके की अपडेट्स मिल सके। सो थैंक यू वेरी सो मच गिविंग माय टाइम। और एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कंपनीज के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। सो आप वेरी केयरफुली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि ये मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ आपको, ये जो लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इन फ्यूचर इन लाइफ में। क्योंकि आपकी कंपनी वगैरह या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते तो वहाँ पर आपके जितने भी हैं ये सारे आपके वहाँ पर काम आते हैं। तो थैंक यू वेरी सो मच।